हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए सीरीज में जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जीओसी। ठीक है, ये जो जीओसी है वो क्लास 11 का तो चैप्टर ही है, क्लास 11 के लिए तो जरूरी है ही। साथ साथ 12th वालों को अगर अपना ऑर्गेनिक समझना है तो अगर उनको स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक तो उससे पहले उनका ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आगे जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले नीट के एस्पिरेंट्स हों या IIT के हों, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या होते हैं कि ज़्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन जीओसी से ही बनते हैं। अगर आपने जीओसी का फंडा क्लियर रखा तो आपका ऑर्गेनिक कभी फंसने वाला नहीं। ऑर्गेनिक सारे क्वेश्चन चुटकी बजा करके आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये जो सीरीज है ये बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, और बहुत टाइम में ख़त्म होगा। ठीक, एक एक चीज़ को बड़े डिटेल में समझते हुए चलेंगे और सब पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि अपने पिछले को कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किस टॉपिक पे। ठीक है, और लेंदी टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत आसानी से इसे आप तक पहुंचाया जाए और आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने को इसके अंदर देखना क्या क्या है। एक ब्रीफ नोटेशन ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को इसके अंदर पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में भी दो सेगमेंट है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, उसके साथ साथ कॉमन नॉमेनक्लेचर, इनको क्लियर करेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ सेकंड चैप्टर अपने को मिलेगा आइसोमेरिज्म। सेकंड टॉपिक क्या क्लियर करेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया क्योंकि इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे भाई कितने टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, सारे आइसोमेरिज्म के टाइप को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जिससे हमारा ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को देखना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने, इफेक्ट देखने हैं या इनसे बहुत ये एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? टूल्स या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनका यूज आप क्वेश्चन के अंदर करते हो। क्या क्या भाई? पहला देखो कंजुगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस एनर्जी को जो डिफरेंसेस क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी लेवल के डिफरेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं और इनको कैसे पहचानते हैं। उसके बाद क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लस इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे एंड इंडक्टिव इफेक्ट पे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट चेक करेंगे। उसके बाद इन सारे एप्लीकेशन के ऊपर एसिड बेस स्ट्रेंथ लगा करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, जो जो क्वेश्चन अपने पास आ चुके हैं। उसके बाद अगर ये जीओसी हमारा, ये जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसका आप क्वेश्चन के थ्रू स्टेबिलिटी फाइंड करने में यूज करते हो कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, तो किसी न किसी बेसिस पे आप चेक करके बताओगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई कि कोई एक रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए? रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखेंगे, कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म देखेंगे, कार्बो एनायन का मैकेनिज्म देखेंगे, नाइट्रेंस का मैकेनिज्म देखेंगे। उसके साथ साथ एक और मैकेनिज्म छूट जा रहा है आपका, कार्बीन्स का। कार्बीन्स के अंदर दो मैकेनिज्म देखेंगे, एक सिंगलेट का और एक ट्रिपलेट का मैकेनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऊपर। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन सा देखना है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है, एडिशन रिएक्शन देखना है। और सब्स्टिट्यूशन में दो खास प्रकार के रिएक्शन पूछे जाते हैं, SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। इनको देखेंगे और देखेंगे ये रिएक्शन किस केस पे ज़्यादा स्टेबल और किस केस पे कम स्टेबल होते हैं, ये चेक करेंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका ब्रीफ नोटेशन। आपको एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। तो पहले आप अपने नोट्स में, जहाँ पर आपका नोट्स में लिखा होगा जीओसी, स्टार्टिंग डाल दीजिएगा जीओसी, क्योंकि सारा कवर जीओसी के अंदर ही समझ लो होगा। और उसके अंदर आपको पहले ये लिखा होना चाहिए कि आपको इतना चीज़ें कवर करना है। अगर आपका ये क्लियर हुआ ना तो ऑर्गेनिक कभी फंसने वाला नहीं है, हमेशा के लिए ऑर्गेनिक आपका क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। चैप्टर का भाई हमने टॉपिक दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग जानते हो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज देखते हैं और केमिकल रिएक्शन देखते हैं। किसका? केमिकल रिएक्शन हम लोग किसका देखेंगे? कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड
केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बन नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड कार्बन सल्फर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे मेजर में किसका रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया भाई ब्रीफ नोटेशन, नोट करिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ।